हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। इनको मार के भगाओ। जब हो गया देश बट गया था हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे, हम इनके साथ रह नहीं सकते। फिर यहाँ पे ये क्यों इनको अधिकार दिया जा रहा है? ना आपके बच्चों को पढ़ाना हमें फोन करना था या नहीं? संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना सर। 3 महीने से हमारे है ना मंदिरों को तोड़ेंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं और कारी कैफ अशरफ साहब जो हिंदुस्तान में हालात बने हुए हैं, चाहे आप असम ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, आप हिमाचल प्रदेश ले लीजिए, आप यूपी ले लीजिए, तमाम जगहों पे मुसलमानों के साथ जुल्म के अलावा और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है क्राइम जो है सिर्फ मुसलमानों के साथ हो रहा है, कई जगहों पे हो रहा है, लेकिन उसके लिए कानून है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन मुसलमानों के साथ जो चीज़ें हो रही हैं उन पर एक सही तरीके से कानूनी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आपने देखा कि असम के अंदर लोगों को डिटेंशन सेंटर में डाला जा रहा है। तो कारी साहब जो है ये जो मामला आप देख रहे हैं, असम में देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, अमरोहा में वो एक बच्चे को जो है एक प्रिंसिपल ने कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाए। अब शिमला चले जाइए, शिमला में जो मस्जिद का बवाल अभी मचा हुआ है, कुछ कथाकथित लोग वहाँ पे फालतू का हंगामा करे बैठे हैं, जबकि कोई अगर अवैध वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है तो वो अवैध सरकार देखेगी, गवर्नमेंट देखेगी, कानून है, सारी चीज़ें हैं उसके लिए। इसमें जो है ना ये वहाँ पे बवाल मचाने से क्या फ़ायदा होगा? जैसा कि आज हम लोग बैठे हैं इस मुद्दे पे बात करने के लिए, तमाम मुद्दों पे जो हिंदुस्तान के हालात हाज़िरा पे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इस तरह के वाक़यात हिंदुस्तान में पेश आ रहे हैं, चाहे मस्जिद को तोड़ना हो या मस्जिद के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो या मुसलमानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो या किसी भी धर्म के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो, किसी को कोई टारगेट कर रहा हो या कोई किसी को किसी के नाम पे मार रहा हो, चाहे वो गोश्त का मामला हो, चाहे वो गाय का मामला हो। अगर आज नुकसान अगर हिंदुस्तान का हो रहा है तो इसकी सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ी जो जड़ है वो गवर्नमेंट है, हिंदुस्तानी सियासत। इस सियासत ने हिंदुस्तान को पूरी तरीके से बर्बादी के किनारे पे खड़ा कर रखा है। क्यों? ये सियासत ही है जो आपस में लोगों को लड़ा रही है, हिंदू को मुस्लिम से लड़ा रही है, मुस्लिम को हिंदू से लड़ा रही है। दुनिया भर के जो गलत कानून हैं उनके ज़रिए लोगों को परेशान कर रही है। कभी किसी का घर तोड़ा जा रहा है, कभी किसी को जेल में डाला जा रहा है, बेबुनियाद बातों पर सज़ाएं मिल रही हैं। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उस जुर्म की सज़ा हिंदुस्तान का कानून ये कहता है जिसने जुर्म किया है उसको सज़ा मिले, ना कि उसकी जुल्म की सज़ा उसके ख़ानदान को दी जाए, उसका घर तोड़ दिया जाए। आपका इशारा जो है वो बिल्डोज़र कार्रवाई की तरफ की कार्रवाई, जबकि इस ताल्लुक़ से मैंने अभी सुना भी था कि इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने भी फ़ैसला सुनाया है कि ये जो बिल्डोज़र वाली कार्रवाई हो रही है ये सरासर गलत है। उसने ये फ़ैसला सुनाया, बहुत वक्त लिया इस फ़ैसले को सुनाने को। हमें यकीन है, हम आज भी हम अपने गवर्नमेंट पे भरोसा और एतमाद करते हैं, हम अपने कोर्ट पे भरोसा करते हैं, अदालतों पे भरोसा करते हैं, मगर इस तरह से अगर फ़ैसलों में देरी हो, जब इतने नुकसानात हो चुके, इतने घर उजड़ चुके, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया, इस पर रोक लगाई, हम इसका इस्तकबाल करते हैं इस फैसले का। लेकिन बस बात ये है घुमा फिरा के कि उनकी जो भरपाई होगी वो कौन करेगा? भरपाई कौन करेगा? इस तरह की जो पिछले वारदात हुए, इतना जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा? ये जो गवर्नमेंट है या कोई भी सियासी पार्टी हो, इसे किसी से भी मतलब नहीं है। समझ रहे हैं आप? इसको किसी से मतलब नहीं है, इसे ना हिंदू से मतलब है ना मुसलमान से मतलब है। सिर्फ़ और सिर्फ इन्हें अपने आप को चमकाना है, इन्हें अपने आप को सामने रखना है, इन्हें अपनी पार्टी मजबूत करनी। इस वजह से ये बेबुनियादी बातें करते हैं, बेबुनियादी काम करते हैं। सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल आप ले लें, जब राम मंदिर बनाया गया, राम मंदिर जब बनाया जा रहा था तो क्या वहाँ पर जो मकानात थे रास्ते में आने वाले वो तोड़े गए? तो वो क्या सिर्फ मुसलमानों के थे? वो सिर्फ मुसलमानों के नहीं थे, वो ज़्यादा तादाद में जो घर थे वो हिंदू हमारे भाइयों के थे, उनके घर को तोड़ दिया गया। उनकी इंटरव्यूज़ मैंने सुने हैं, जिनके मकानात टूटे हैं, वो बेचारे आज भी परेशान हैं, बहुत मुसीबतें उठा रहे हैं। ये गैर मुस्लिमों को, हमारे हिंदू भाइयों को भी परेशान कर रहे हैं। आप देखिए केस हुआ फरीदाबाद हरियाणा में कि एक आर्यन नाम के लड़के को गौ तस्कर बोल के जो है मार दिया गया। इन्होंने गोली मार दी और उसमें जो है उसका जवाब जो मारने वाले का वो ये आता है कि मैंने मुसलमान समझ के मार दिया। हाँ, बताइए ये कितनी शर्मनाक जो है घटना है कि सामने वाले की मानसिकता देखें कितनी गंदी हो चुकी है, उसकी सोच कितनी गंदी हो गई है कि अगर कोई गाय को लेके जा रहा है तो उसका सीधा उनको शक ये रहता है कि वो गाय को जो है ना वो तस्करी उसकी कर रहा है, उसको बेचने ले जा रहा है, काटने ले जा रहा है।
वो नहीं देखते कौन है क्या है, किस मकसद से ले जा रहा है, किस मकसद से नहीं ले जा रहा। बस उनका मकसद एक टारगेट बन गया है कि लोगों को मारना है, सिर्फ मुसलमानों को मारना। अब इससे जो उसने बयान दिया मारने वाले ने, उससे साफ जाहिर यही हुआ कि वो सिर्फ मुसलमानों को मारना चाहता था। जब उसने आर्यन नाम के लड़के को बेचारे को मार दिया, उसके बाद जब उसे पता चला कि वो गैर मुस्लिम था, वो हिंदू था, तो उसे अफसोस हुआ। उसने उस आर्यन के बाप से इस बात का कहा कि मुझे बड़ा अफसोस है कि मैंने एक ब्राह्मण को मार दिया। तो इससे ये पता चला कि जहनीत कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ये सब कुछ नहीं है, ये सियासत की वजह से है। तो इससे हमारा हिंदुस्तान पूरी तरीके से बर्बाद होता जा रहा है, पूरी तरीके से जो है ना, यहाँ का अमन सुकून चैन बर्बाद होता जा रहा है। इससे हमें और आपको बचना है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा, अपने हिंदू भाइयों से भी गुजारिश करूँगा, मुसलमान भाइयों से भी गुजारिश करूँगा कि इन सियासती लोगों को सुनना बंद कर दें। और ये नफ़रती मीडिया, इनका बड़ा रोल है इन चीज़ों में। इन लोगों ने सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया है। कुछ मीडिया चैनल ऐसे हैं जो दिन रात सिर्फ उनका चैनल हिंदू और मुस्लिम की डिबेट करने से ही चल रहा है। मुझे याद आया आपकी इस बात पे, मैंने भी कल का ही एक थंबनेल देखा, न्यूज़ टीवी 18 कर, न्यूज़ इंडिया 18 करके है, इनका हमारे अंबानी जी का चैनल है। उन्होंने अपने कवर पेज पे लिखा हुआ है साफ साफ, आप ये देखिए जहर किस हद तक भरा हुआ है और जहर घोलने वाले लोग कौन हैं। उसने अपने कवर पेज पे ये लिखा कि शिमला की मस्जिद में बांग्लादेशी घुसपैठी है। कवर पेज पे ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आदमी ना चाहते हुए भी उसको देखे और जो वो जहर परोस रहे हैं उस जहर को वो ऑब्जर्व करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे बड़ा रोल मीडिया का है। कुछ मीडिया चैनल्स ऐसे हैं जो दिन रात हिंदू मुस्लिम, दिन रात हिंदू मुस्लिम, उन चैनलों की वजह से लोगों के दिमाग में इतनी गंदगी भर चुकी है, इतना हिंदू मुस्लिम का इख्तलाफ हो चुका है कि लोगों को आपस में एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। एक दूसरे को देखना क्या, उनके साथ बैठना उठना, इतनी नफ़रत लोगों के दिलों में बैठ चुकी है। तो ये जो मैं ये भी चाहता हूँ कि इस तरह के जो मीडिया चैनल्स हैं उनको बैन किया जाए, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और रही बात दूसरी तरफ, जुर्म सिर्फ जुर्म होता है। जुर्म करने वाला इंसान जालिम है। अगर वो जुर्म कर रहा है तो वो किसी भी मज़हब का हो, किसी भी मकतब फ़िक्र का हो, चाहे वो किसी भी समाज का हो, ये नहीं देखना चाहिए कि वो कौन है, क्या है, कैसा है। जुर्म करने वाला जालिम है, उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई मुसलमान अगर जुर्म करता है, कोई अगर वो गलत काम करता है, उसको सज़ा दी जाए। अगर कोई हिंदू करता है उसको सज़ा दी जाए, अगर कोई दलित करता है उसको सज़ा दी जाए, कोई भी करता हो, मगर उसके जुर्म को उसके मज़हब के साथ जोड़ देना ये सरासर गलत है। अगर कोई मुसलमान अगर कोई गलत काम करता है, कोई जुर्म करता है, तो उसके साथ पूरी मुसलमान कौम को बदनाम किया जाए, ये सरासर गलत है। इसी तरीके से अगर कोई हिंदू भी अगर कोई गलत काम करता है तो उसके साथ उसके मज़हब को जोड़ देना भी सबसे बड़ी जो है ना ख़राबी और गलत काम है। इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान आया जी, जब ये आर्यन नाम के लड़के को मारा गया तो उन्होंने जो है सीधा सीधा बोला कि जो है ना, आप, मैं यहाँ पे हिंदू नहीं कहूँगा कि हिंदू मरा है, यहाँ पे इंसान मरा है। जाहिर सी बात है भाई, पढ़ा लिखा आदमी ऐसी ही बात करेगा। अब जो हमारे संसद में देखिए आप, या किसी भी बड़ी पोस्ट पे आप देख लीजिए, जो नेता हैं, नेताओं के अंदर मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इल्म की कमी है, जिसकी वजह से वो कुछ भी अनाप शनाप बक देते हैं और कहीं भी कुछ बयान दे देते हैं। आपने पिछले कई सालों में कई सारे बयान देखे होंगे कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये यार एक पढ़े लिखे जो है ना इंसान की बात है। आपने देखा कपिल मिश्रा कि आप यहाँ से प्रोटेस्ट हटाइए नहीं तो हम खुद देख लेंगे, पुलिस वालों को खुलेआम धमकी देना। ये कहाँ की जो है ना इंसाफ है, कहाँ का इंसाफ है ये? जाहिर सी बात है, जब किसी के पास इल्म की कमी होगी ना, तो बात करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ आती है वो इल्म आती है। बिल्कुल बिल्कुल, इल्म बहुत ज़रूरी है। हर फील्ड का इल्म हो, जो जिस लाइन की बात कर रहा है उसको उस लाइन का इल्म होना ज़रूरी है। अगर इल्म नहीं है तो वो ऊट पटान बातें ही करेगा, वह गाली गलौज ही करेगा, वो उल्टी सीधी हरकतें ही करेगा। अगर आप तालीम याफ्ता हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास एजुकेशन है, तो आप कुछ भी बोलने से पहले उन बातों को नापेंगे, तोलेंगे कि मेरी इस बात में कितनी हकीकत है, मेरी ये बात कहना कितना दुरुस्त है, कितना सही है, इससे क्या सामने वाले के पास मैसेज जाएगा, इससे हिंदुस्तान में क्या मैसेज जाएगा, मेरी बात सुनने वालों को ये कहाँ तक सही लगेगी, कहाँ तक गलत लगेगी, इससे कहाँ नाइत्तेफाकी पैदा होगी, इससे कहाँ कहाँ दंगे हो सकते हैं, इससे कहाँ कहाँ नुकसानात हो सकते हैं, इससे कहाँ कहाँ आपसी भाईचारे में नुकसान हो सकता है। ये सारी चीज़ें होंगी। जब इल्म नहीं होगा, कुछ भी उल्टा सीधा बोलेगा इंसान, तो ये सारी चीज़ें होंगी। और अगर कोई पढ़ा लिखा होगा तो वो सारी चीज़ों को देखेगा, समझेगा, उसके बाद अपना बयान देगा, उसके बाद बातें करेगा।
जब इल्म होगा तो इंसान जब मरेगा तो वो उसका धर्म नहीं देखेगा, वही अच्छा, वो देखेगा इंसान मरा है। इल्म के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस शरीफ भी तो है ना कि आपको इल्म हासिल करना हो तो आपको जो है अगर चाइना भी जाना पड़े, चीन भी जाना पड़े तो आप जाइए, लेकिन इल्म हासिल करिए। इल्म दीन इतना ज़रूरी है, इल्म दीन हो या इल्म दुनिया हो, इस समाज में इस दुनिया में रह रहे हैं तो दुनिया का इल्म हासिल करना भी हम पर ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारे पास दुनिया का इल्म नहीं होगा तो हम दुनिया में किस तरीके से गुजारा करेंगे। इसी तरीके से हमारी रूह के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए दीन इस्लाम का जानना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे पास हमारे जो मज़हब है, हमारा जो मज़हब इस्लाम है, जो दीन है, दीन मोहम्मदी है, जब हमें इसका ही इल्म नहीं होगा तो हम मुसलमान किस चीज़ के हैं। दोस्तों, अगर सही मायने में देखा जाए, ये जो उल्टे सीधे काम करने वाले लोग हैं, जो गाय के नाम पे लोगों को मार देते हैं, मुसलमानों को मार देते हैं, किसी भी चीज़ के शक में मुसलमानों को मार दिया, आपने देखा पिछले कई सालों में 2014 के बाद से तो ये सारे केसेस में इजाफा ही हुआ है ना। तो ये कहीं ना कहीं इल्म की कमी की वजह से हो रहा है कि किसी ने उसको कोई बात बताई कि कुरान शरीफ में लिखा है कि काफिरों को जहाँ आओ मार दो। ये आपने कुरान को समझा ही नहीं और आधी बात सुनी और आधी बात सुन के आपने मुसलमानों को अपने ख़िलाफ़ कर लिया। आपको ऐसा लगता है कि मुसलमान आपके दुश्मन हैं। जैसा कि कुरान की आयतों से लोग एक दूसरे पे सवाल उठाते हैं, डिबेटों में ये सवाल उठता है कि काफिरों को मारने का हुक्म कुरान ने दिया है। तो मेरे भाइयों, ये जो वाक़या है, जो कुरान ये कह रहा है, ये किस पे कह रहा है, किस वक्त कह रहा है? जब मक्के में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफ़ारों का मुआहदा हुआ, यानी एग्रीमेंट हुआ तो बात ये तय करी गई कि हम लोग आपस में जंग नहीं करेंगे। ये मुआहदा हो गया, एग्रीमेंट हो गया कि आपस में हमारा जंग नहीं होगा, जंग रोक दी गई। मगर एग्रीमेंट होने के बाद उसके बाद कुफ़ार लोग, यानी कुफ़ार यानी काफिर, जो उस टाइम मुसलमान नहीं थे वो काफिर कहलाते थे, और जो कलमा पढ़ लेते थे वो मुसलमान कहलाते थे। बस सीधा सा ये कॉन्सेप्ट है। तो उन्होंने एग्रीमेंट होने के बावजूद हमला किया, जान का नुकसान पहुंचाया। उसके बाद ये कुरान की आयत नाजिल हुई जो लोग कोट करते हैं कि काफिरों को जहां देखो, तो उसी पे अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई और कहा, ए महबूब, काफिरों को जहां देखो वहां मारो। तो ये मक्का का वाक़या है, उस जंग का वाक़या है कि जहां उन्होंने इस आयत में एक आयत और भी है आगे कि अगर वो आपसे जो है ना, जब आप उनको पकड़ लो, अगर वो माफ़ी मांगे तो उनको छोड़ दो। हाँ, ये भी है इसमें। हाँ, ये भी चीज़ है उसमें कि देखो, मज़हब जो है ना, हमारा मज़हब इस्लाम बड़ा प्यारा मज़हब है। मज़हब इस्लाम बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत मज़हब है। अगर अमान मांगे तो हमारे यहाँ जुल्म व ज़्यादती है ही नहीं। अगर कोई शख्स गलत भी है, उसके बाद अगर वो माफ़ी मांग रहा है और अपनी जान बचाने के लिए भले चाहे जैसे मांगे, अगर वो अपनी बात से पीछे हट जाता है और माफ़ी मांग लेता है और अपनी जान बचाने के लिए कहता है मुझे बख्श दिया जाए, मुझे न मारा जाए, तो हमारे यहाँ उसका कत्ल नहीं करते थे, पहले भी नहीं करते थे और आज भी हमारे यहाँ जुल्म नहीं है। अमरोहा यूपी में क्या हुआ कि एक बच्चा जो है वो बिरयानी लेके गया स्कूल में और स्कूल मास्टर ने उसका नाम काट दिया, है ना। ये तो आज हिंदुस्तान के अंदर हालात बने हुए हैं। ये तो हालात बनाए गए हैं, इसकी कोई हकीकत है नहीं। ये तो सियासत की वजह से हालात बन रहे हैं, वरना ये मुसलमानों में अगर मांस खाया जाता है तो खाली मखसूस मुसलमानों के लिए नहीं है। ये तो हर धर्म के लोगों के यहाँ जो है मांस चलता है, गोश्त चलता है। हमारे यहाँ कुर्बानी का कॉन्सेप्ट है, दूसरे धर्मों में जो है ना बलि का कॉन्सेप्ट है। अलग अलग तरह से अलग अलग मज़ाहिब के लोग अपने अपने एतबार से कुर्बानी करते हैं, कत्ल करते हैं, गोश्त खाते हैं। तो ये कोई बुनियादी बातें नहीं हैं, ये फालतू की बातें हैं, बेबुनियादी बातें हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों को बनाया है, तमाम चीज़ों से, तमाम अशियाओं से अफजल बनाया है, ठीक है। तमाम इंसानों के लिए ही सारी चीज़ों को बनाया है। अल्लाह ताला ने इंसानों को बनाया, अब इंसान की ज़िंदगी के लिए, इंसान को जीने के लिए पेड़ बनाए, पौधे बनाए, सूरज बनाया, चाँद बनाया, ये ज़मीन बनाई, ये आसमान बनाया, तमाम आलम को बनाया ही इंसान के लिए है कि इंसान इससे अपना फ़ायदा उठा सके। आज आप मान लें 500 साल, 1000 साल, 2000 साल से नई नई चीज़ों का इजाद हो गया, लोगों ने ढूंढ लिया है, सब्ज़ी हैं, दुनिया भर की खाने की अशियाएँ हैं। उससे पहले ज़्यादातर तादाद में लोग क्या खाया करते थे? पहले ज़्यादा तादाद में लोग क्या खाते थे? पहले खाने की चीज़ें क्या थी? पहले लोग मांस खाते थे, जंगल में शिकार करते थे, शिकार कर करके अपना पेट पालते थे, गुजारा करते थे, है कि नहीं? तो ये कोई आज से थोड़ी, अल्लाह ताला ने बनाया ही जानवरों को, बहुत सी चीज़। अब जानवरों में भी कैटेगरीज है। अल्लाह ताला ने ये भी फरमा दिया कौन सा जानवर खाया जाए और कौन सा जानवर ना खाया जाए। वो तो हम जब उसके मसले में जाएंगे तो ये सब चीज़ें डिस्कस करने की हैं।
है ना। कुल मिला के बात ये है कि ये कोई मौजू है ही नहीं जिस पर इंसान बहस करे। इंसान को खुद समझ लेना चाहिए कि इसकी क्या हकीकत है और क्या हकीकत नहीं है। देखो, जो जिसका हर दिल धर्म नहीं में। करता वो ना खाए। हाँ। किसी से कोई जबरदस्ती थोड़ी है। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, खाने वाला खाता है खाए, जो नहीं खाना चाहता उस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि वो खाए ही खाए। आपका दिल करे आप खाएं, ना करे ना खाएं। बस तमाम मज़ाहिब के लोगों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। चाहे मुसलमान हो तो इस तरह से कुर्बानी न करें खुले में कि हमारे हिंदू भाई देखें तो उनको तकलीफ़ हो। इसी तरीके से हमारे हिंदू भाई अगर कोई जुलूस निकाल रहे हैं या किसी तरह से कोई रैली निकाल रहे हैं तो इस तरह की चीज़ें न करें कि मुसलमानों को तकलीफ़ हो। इसी तरह से मुसलमान भी कोई जुलूस या कोई रैली निकाले तो हिंदू भाई का ख्याल रखें। ये हिंदुस्तान है, अमन पसंद लोगों का देश है, सेकुलर देश है। इसमें हर किसी को हर धर्म का एहतराम करना चाहिए। अभी आपने देखा कि शाम के अंदर मामला बहुत ही ज़्यादा जो है गरमाया हुआ है। वहाँ के मुसलमान जो है बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। उनको ये लग रहा है पता नहीं कब किसी के कागज़ मांग लिए जाएं, उनको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाए, उनके साथ क्या होने वाला है वहाँ पे। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। अरे भाई, खाली आसाम के लोग ही परेशान नहीं है। जब से इस कानून की बात शुरू हुई है तब से पूरे मुल्क भारत के मुसलमान परेशान असल हैं। में वहाँ पे जो ये कानून है वहाँ लागू कर दिया गया है। लागू कर दिया वहाँ तो खैर ज़्यादा ख़तरा है ही है, मगर हर मुसलमान के दिल में इस चीज़ का दर्द बैठ गया है। हर इंसान के दिल में इसका खौफ हो गया है। जब से ये बात उठी है तब से इंसान अपने कागजात की तरफ भाग रहा है, कोशिश कर रहा है कि जो उसके पिछले कागजात हैं वो उसे मिल जाए। बहुत सारे लोगों के मिल रहे हैं, बहुत से लोगों के नहीं मिल रहे हैं। वो जाए तो जाए कहाँ। देखा ये जा रहा है कि किसी का बाप जो है ना डिटेंशन सेंटर में, उसकी औलाद नहीं है, किसी की औलाद वहाँ जा रही है, नागरिकता उसकी ख़त्म कर दी गई, घुसपैठिया बता दिया। इस तरह से चल रहे हैं। एक ही ख़ानदान के कुछ लोग जो है वो देशद्रोही हो जा रहे हैं, देश के गद्दार हो जा रहे हैं, कुछ देश के वासी हो जा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। इस पर हमारी गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत है। हमारी तो गवर्नमेंट से ये अपील है कि इस कानून के बारे में आप गौर व फिक्र करें, मुसलमानों के साथ और तमाम मज़ाहिब के लोगों के साथ बैठ कर के इस पर मशवरा करें। मुझे तो नहीं लगता कि गवर्नमेंट इस पे जो है कुछ काम करेगी। मुझे वो वक्त याद आ गया कि शाहीन बाग में कुछ हमारी महिलाएं, कुछ हमारी ख़वातीन, और उन्होंने वहाँ पे मोर्चा संभाला। और आज पूरे हिंदुस्तान में आप ये देख रहे होंगे कि उनकी वजह से जो CA NRC का नामो निशान नहीं रहा। लेकिन अब फिर से वही चीज़ दोबारा से जो है ना शुरुआत उसकी की जा रही है। इसकी सबसे बड़ी कमी मैं तो ये कहूँगा कि हमारी खुद की है, क्योंकि हमें इन चीज़ों के ऊपर बोलना पड़ेगा। बिना बोले काम नहीं चलेगा। इसके लिए बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हर किसी को आवाज़ उठानी चाहिए जी। और अगर आपको हमको इन चीज़ों से बचना है या इन चीज़ों से निकलना है तो हमें अपने अंदर सियासती चीज़ों को पैदा करना पड़ेगा। हमें अपना सियासती लीडर पैदा करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपको टोक रहा हूँ मैं। हमारे जो जानने वाले हमारा जो सर्कल है उस सर्कल में हम कई बार बैठते हैं तो आपस में कुछ, आपके साथ भी ये होता होगा चीज़ें, आप नोटिस कीजिएगा कि जब आपस में आप बात करते हैं कि भाई मान के चलिए मैंने कुछ बात कही, हिंदुस्तान के मुसलमानों के खातिर जो है ना उनके लिए कुछ बात कर रहा हूँ मैं। होता क्या है, कुछ लोग उनमें से ऐसे भी होते हैं जो ये बोलते हैं यार राजनीति मत कर, हमें राजनीति नहीं करनी, हम राजनीति से दूर रहेंगे, है ना। तो ये मैं आपसे कहना चाहूँगा भाई, उन सबको ऐसा जवाब दीजिएगा कि आपकी गलतफहमी है। आज जो हिंदुस्तान में ऐसे हालात बने हैं ये इसी वजह से बने हैं कि हम और आप राजनीति से दूर हो गए। ज़रूरी नहीं है कि राजनीति ख़राब ही हो भाई, आप अच्छी राजनीति करिए ना। असदुद्दीन ओवैसी साहब की राजनीति आप देखिए, उन्होंने वहाँ जो काम किए वो सब के लिए किए। बिल्कुल। उनके ऊपर लांछन लगाने वाले बहुत से हैं कि भाई वो बीजेपी की B टीम है, A टीम है, C टीम है, वो लगेंगे। कोई काम अच्छा करने जाता है ना जब, तो उस पर इल्ज़ाम लगते हैं। चाहे वो आप अपनी मस्जिद की कमेटी ले लीजिए, कोई भी नेक काम करने आप निकल जाइए, मान के चलिए आपने किसी की मदद की तो तीसरा आदमी आकर ये कहेगा इसका फ़ायदा होगा कुछ ना कुछ इसमें। हम जो मुसलमान कौम जो हमारी आज इस कगार पे आ पहुंची है, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम आपस में एक दूसरे को खुश होते नहीं देख सकते। आपसे गुजारिश है कि इन चीज़ों को दिमाग से निकालें और ज़्यादा से ज़्यादा इल्म के ऊपर अपने अपने इलाकों में, अपने अपने समाज में काम करें। राजनीतिक तौर पे हमें मजबूत होना पड़ेगा। इस बात से आप मुत्तफिक हैं या नहीं हैं? बिल्कुल, राजनीति बहुत ज़रूरी है। सियासत आज से थोड़ी है। सियासत का ज़िंदगी में बहुत अहम रोल है, बहुत अहम हिस्सा है सियासत। अगर आप किसी मुल्क में रह रहे हैं तो उस मुल्क को कौन चलाता है? सियासत चलाती है। तो आपकी आवाज़, आपके मुद्दों को, आपकी बातों को
वहाँ पहुँचाएगा कौन? जब आपका कोई लीडर नहीं होगा, आपकी तरफ से कोई बात करने वाला नहीं होगा, तो आपकी बात उन तक पहुँचाएगा कौन? पहुँचाने के लिए, मजबूती से उस चीज़ को वहाँ तक ले जाने के लिए आपका लीडर होना ज़रूरी है। जब कोई लीडर नहीं होगा तो आपकी बातों को कौन सुनेगा, और जब आपकी बातों को सुनेगा नहीं तो कोई हल ही नहीं निकलेगा आपकी चीज़ों का, आपकी बातों का। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि पार्लियामेंट में, संसद में ऐसे लोग हों जो मुसलमानों की आवाज़ उठा सकें, मुसलमानों के नुमाइंदा बनकर निकलें। सबसे बड़ी चीज़ ये है, जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं और जो इस तरह के और भी लोग काम कर रहे हैं, मुझे अफसोस इस चीज़ का होता है कि जो मुसलमान लोग हैं वही सपोर्ट नहीं करते हैं। उनकी सोच ये बनी है कि ये छोटी पार्टी है तो ये क्या कर लेंगे, अगर हम इन्हें वोट भी देंगे तो हमारा वोट ख़राब हो जाएगा। भाई वोट ख़राब होगा या नहीं होगा, आप दूसरे को वोट दे रहे हैं तो आपको उससे क्या फ़ायदा हो जा रहा है? आप अगर कांग्रेस को दे रहे हैं या आप बीजेपी को दे रहे हैं। कांग्रेस से मुझे याद आया कि अभी जो शिमला में मामला चल रहा है, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, ठीक है। राहुल गांधी साहब और उनकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता तिरंगा झंडा लेके पूरे हिंदुस्तान घूमे कि हम नफ़रत के इलाके में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। अब भाई आपकी जो मोहब्बत की दुकान थी वो शिमला में कहाँ गई? ये जो कोई भी पार्टी हो, अरे भाई हाँ, कोई भी पार्टी हो, मेरा कहना ये है कि आप किसी नहीं, भी मैं ये पार्टी कहना चाह रहा था कि अगर वहाँ पे हमारा नुमाइंदा खड़ा होता ना, बिल्कुल, तो आज जो वहाँ पे ये मामला बने हुए हैं, ठीक है, तो ऐसे मामला वहाँ नहीं बनते। देखें अभी जो वक्फ बोर्ड का मामला उठा, तब जब स्पीकर ने जब सवाल पूछे तो उसमें कौन साथ है इसके और कौन इसकी मुखालिफत में है, हाथ उठाने को जब कहा गया तो कांग्रेस पार्टी को जो इतना सपोर्ट करती है मुसलमान, उसने क्या किया? ना उसने सपोर्ट में हाथ उठाया, ना उसने मुखालिफत में हाथ उठाया। तो हमने जो उनको वोट दिया है किस लिए दिया है? कि हमारी वो आवाज़ बने। और जो लोग ये सोचते हैं कि जो असदुद्दीन ओवैसी हैं या और दूसरी पार्टी हैं जो मुसलमानों के नुमाइंदा बन करके वहाँ आवाज़ उठाते हैं, उनको वोट देना हमारा बेकार है, तो भाई अगर उनको वोट देना आपका बेकार है तो इनको वोट देने से आपको क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है ये बता दें। अगर आपकी ये सोच है कि अगर हम उनको वोट नहीं देंगे तो बीजेपी मजबूत हो जाएगी, भाई बीजेपी मजबूत हो या ना हो, कांग्रेस मजबूत हो या ना हो, आप अपनी मजबूती कब देखेंगे? देखिए मैं एक चीज़ में ऐड करना चाहूँगा कि आप जो आज बीजेपी को इतना मजबूत देख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है ना, उसका जो कोर वोटर है, जो एक हिंदू मानसिकता रखता है ना, कट्टरपंथी मानसिकता रखता है, वो उसने बीजेपी का साथ कभी नहीं छोड़ा। नहीं तो ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में सारा हिंदू बीजेपी को वोट करता है, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल है ना? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसके जो कोर वोटर था उसने पूरा का पूरा माहौल बनाया, और माहौल बनाने के बाद बीजेपी पार्टी को आज यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। बीजेपी पार्टी ऐसी है जिस पार्टी को खुद हिंदू सपोर्ट नहीं करते हैं, जो कट्टरवादी लोग हैं, जिन्हें आमतौर पे न्यूज़ चैनल पे अंधभक्त कहा जाता है, उस तरह के लोग सपोर्ट। मैं इनको अंधभक्त नहीं कहता, मैं इनको कहता हूँ ये मासूम लोग हैं। मासूम लोग हैं, इनको बहकाए गए लोग हैं, भटके हुए लोग हैं, बेसिकली भटके हुए उनको कह सकते हैं हम कि भटके हुए लोग हैं। खैर वो उनका पॉइंट है, वो अपने नज़रिए से क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, वो उनकी समझ है। हमें उनकी समझ से कोई एतराज़ नहीं है। हम अपनी बात करने बैठे, हम अपनी बात कहने आए, हम अपनी बात ये, हमारी बात ये है कि भाई आप अपना लीडर चुनें, आप अपना रहनुमा बनाएं किसी एक को, जो आपकी आवाज़ अदालतों में, आपकी पार्लियामेंट में, गवर्नमेंट तक पहुंचाए। अगर किसी बिल का हम किसी बिल की मुखालिफत करते हैं, अगर हमारे ख़िलाफ़ कोई बिल आ रहा है, कोई कानून बन रहे हैं, तो हमारे पास ऐसी आवाज़ होनी चाहिए कि उस बिल की मुखालिफत करके उस बिल को रोक सकें। जब कोई होगा नहीं तो कोई रोकेगा कैसे? जैसे वक्फ बोर्ड का मामला है, क्या इस पे दखल देने का काम है ही नहीं गवर्नमेंट का। वक्फ बोर्ड की ज़मीन वो ज़मीनें होती हैं जो मुसलमानों ने अपनी ज़ाती ज़मीनें होती हैं, वो खुद की अपनी ज़मीन वक्फ कर देते हैं, यानी वो किसी को बेचते नहीं है, किसी को देते नहीं हैं। हमारी खुद की एक तंजीम है, हम उसमें वक्फ कर देते हैं कि भाई इसको सामाजिक कामों में, मुसलमानों के बेहतरी के लिए, उनके हक़ के लिए इस ज़मीन का आप इस्तेमाल करें। तो ये हमारी खुद की ज़मीन, हमारी अपनी ज़मीन, इसमें गवर्नमेंट को बीच में दखल देने का कोई बनता ही नहीं है कि हिसाब की इसमें दखल दी जाए। तो इस पे इतना बड़ा मुद्दा बनाना और इस पे इतनी बहस होना और इस पे इतने कानून बनाना बहुत गलत है। इसके हम खिलाफ में पुरज़ोर इसकी मजम्मत करते हैं हम। बिल्कुल सही कहा आपने। और आपने ये पूरी अगर वीडियो देखी हो, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो यकीनन आप भी जो है हिंदुस्तान में मुसलमानों का और इंसानियत का दर्द रखते होंगे। दोस्तों, आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी
आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर आपके मन में कुछ सवाल हों, उन सवालों को भी रखिएगा ताकि हम आने वाली वीडियोस में उन सवालों का जवाब दे सकें और किस तरह कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इस पर बात करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि हर आदमी जो है ना, हर कोई मुकम्मल होता है, कोई मुकम्मल नहीं होता। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, कोई कमी हमारे अंदर है, कोई कमी आपके अंदर है। तो साथ मिलकर अगर हम चीज़ें करेंगे तो इंशाल्लाह एक अच्छा रिज़ल्ट हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो एक अच्छे मैसेज के साथ हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप हमारी बात को समझे होंगे। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा तमाम दोस्त अहबाबों में अपने। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम कोई भी वीडियोज़ अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।